भी आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे, तो इसलिए वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आज का पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में आपको जितने 35 क्वेश्चन करवाऊंगा तो उनमें से आपको प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में बताने की कोशिश करनी है, ताकि आप इस वीडियो के माध्यम से अपना रिवीजन कर सकें। और वीडियो लास्ट में आपको अपने स्कोर बताने के आपने 35 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का राइट आंसर दिए। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, हड़प्पा सभ्यता। तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता है, इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले खोजा गया शहर कौन सा था? तो हड़प्पा था, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो देखिए इसमें बताने है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, इन चार ऑप्शन में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो यहाँ पर देखते हैं, तो जो मिस्र की सभ्यता थी इसके समकालीन भी थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकालीन भी थी, क्रीट की सभ्यता के समकालीन भी थी, लेकिन ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े का अवशेष कहाँ मिले हैं? तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े का अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो ये सुरकोटड़ा से हुए थे। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सुरकोटड़ा से। अब देखिए कहाँ पर है? तो ये गुजरात के कच्छ जिले में स्थित एक महत्वपूर्ण स्थल है जहां से घोड़े का अवशेष मिले थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो देखिए सिंधु घाटी का स्थल है कालीबंगन, इसे कालीबंगा भी कहा जाता है। तो ये किस राज्य में है? तो ये राजस्थान राज्य में है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, राजस्थान राज्य के हनुमान नगर जिले का एक प्राचीन स्थल है। और देखिए कालीबंगन से एक दुर्ग मिला था जो कि कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता में मुख्य रूप से मूर्तियां किसकी बनी होती थी? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, टेराकोटा की। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता में पकी हुई मिट्टी से टेराकोटा की मूर्तियां बनाई जाती थी, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता यानी कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता थी यानी कि हड़प्पा सभ्यता थी, ये किस युग की थी? तो ये कांस्य युग की थी। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो देखिए कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है तो महत्वपूर्ण है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय था कृषि। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कृषि। देखिए इसके साथ यहाँ के लोग व्यवसाय और पशुपालन भी करते थे, लेकिन मुख्य व्यवसाय था कृषि। देखिए कृषि में ये लोग अनेक फसल की खेती करते थे, जैसे कि गेहूं, जौ और कपास, याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी थे। तो देखिए ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे या यहाँ के निवासी थे, वे कैसे थे? तो वे शहरी थे। तो इसका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा, शहरी। क्योंकि देखिए सिंधु घाटी सभ्यता थी ये एक नगरीय सभ्यता थी, जबकि जो वैदिक सभ्यता थी वो एक ग्रामीण सभ्यता थी, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता शहरी यानी कि एक नगरीय सभ्यता थी। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो देखिए जो सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी थे तो ये किस प्रकार के घर बनाते थे? तो ये ईंटों से घर बनाते थे। तो इसका आंसर ऑप्शन हो जाएगा, ईंटों से। क्योंकि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी एक नगरीय सभ्यता थी, यहाँ के लोग ईंटों से बने मकानों में रहते थे यानी कि घरों में रहते थे। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कपास। तो देखिए जो हड़प्पा वासी थे ये सबसे ज्यादा किस वस्तु का उत्पादन करते थे? तो कपास का उत्पादन करते थे। कपास की खेती की शुरुआत सर्वप्रथम हड़प्पा वासियों ने ही शुरू की थी, याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो देखिए हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो दयाराम साहनी ने की थी। तो इसका आंसर ऑप्शन हो जाएगा, दयाराम साहनी ने। कब की थी? 1921 में, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में खोजा गया पहला शहर कौन सा था? तो देखिए मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले खोजा गया शहर कौन सा था। तो इसका आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, हड़प्पा। हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता में खोजा गया सबसे पहला शहर था। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का पतन नगर यानी कि बंदरगाह कौन सा था? तो देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो इसका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा, लोथल। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था। देखिए कहाँ पर है लोथल? तो ये गुजरात के भाल क्षेत्र में स्थित है। देखिए इसकी खोज 1954 में रंगनाथ राव ने की थी, तो आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग माप और तौल से परिचित थे। तो यह खोज कहाँ पर हुई? तो देखिए जब पैमाने की खोज ने सिद्ध किया है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे ये माप तौल से भी परिचित थे। तो ये खोज कहाँ पर हुई है? तो ये हुई है लोथल में। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, लोथल में। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? तो देखिए जो हड़प्पा के लोग थे इनकी सामाजिक पद्धति थी उचित समतावादी। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, उचित समतावादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृतकों का टीला हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा जाता है? तो ये काफी आसान क्वेश्चन है, आप इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मोहनजोदड़ो को। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन में कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो देखिए जो हड़प्पा सभ्यता थी तो इसका जो संपूर्ण क्षेत्र का आकार था किस प्रकार का था? तो ये त्रिभुजाकार था। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा त्रिभुजाकार, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो देखिए जो मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो सिंधु नदी के। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। बात करें रावी नदी की, तो रावी नदी के किनारे क्या स्थित था? तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। और गगन नदी के किनारे स्थित है कालीबंगा। और यहाँ पर जो भोगवा नदी है इसे वर्तमान में साबरमती नदी कहते हैं, तो इसके किनारे स्थित था लोथल, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कालीबंगा से। तो देखिए कालीबंगा राजस्थान में है, तो कालीबंगा से हल से जोते गए खेत के साक्ष्य मिले थे। इसके साथ ही कालीबंगा से हवन कुंड, बलि प्रथा और अलंकृत ईंटें आदि के साक्ष्य मिले थे। और मैं आपको कुछ और पॉइंट बता देता हूँ। देखिए जो हड़प्पा है तो ये वर्तमान में पाकिस्तान में, तो यहाँ से मृत देवी की मूर्ति, गेहूं और जौ, पासा, ताम्रतुला और दर्पण, लाल बलुआ पत्थर आदि के साक्ष्य मिले थे। उसके बाद मोहनजोदड़ो, ये वर्तमान में पाकिस्तान में, तो यहाँ से बृहद स्नानागार, बृहद अन्नागार और दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति आदि प्राप्त हुई थी। धोलावीरा की बात करें तो गुजरात में है, तो यहाँ से विशाल जलाशय, स्टेडियम, बांध और तटबंध आदि के साक्ष्य मिले थे। बात करें बनावली की जो कि हरियाणा में है, तो यहाँ से खिलौना हल, जौ और अंडाकार की बस्ते आदि के साक्ष्य मिले थे। बात करें सुरकोटदा की, तो गुजरात में, तो यहाँ से घोड़ों की हड्डियों का पहला वास्तविक अवशेष मिला था, जो कि मैं आपको पहले क्वेश्चन में बता चुका हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार कहाँ पाया गया है? तो मैंने आपको बता दिया कि जो बृहद स्नानागार थे कहाँ पर पाए गए थे, तो मोहनजोदड़ो में। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा मोहनजोदड़ो में बृहद स्नानागार पाया गया था। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा की सभ्यता का प्रमुख स्थल रोपड़ किस नदी के पर स्थित था? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सतलज नदी पर। तो देखिए रोपड़ स्थल था हड़प्पा सभ्यता का, ये सतलज नदी पर स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा में एक अच्छा जल प्रबंधन का पता किस स्थान से चलता है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा धोलावीरा से। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता में एक अच्छा जल प्रबंधन भी था, यानी कि एक जल प्रबंधन की अच्छी व्यवस्था थी। तो ये कहां से पता चला था? तो धोलावीरा से चला था, क्योंकि धोलावीरा से ही विशाल जलाशय, बांध और तटबंध आदि के साक्ष्य प्राप्त हुए थे, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 है किस स्थान से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई थी? तो देखिए एक डांसिंग गर्ल जो कि कांसे की थी, कांसे की मूर्ति थी, कहां से प्राप्त हुई थी? तो मोहनजोदड़ो से हुई थी। तो इसका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा मोहनजोदड़ो से कांसे की एक स्त्री की मूर्ति प्राप्त हुई थी नृत्य करती हुई। तो आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है हड़प्पा वासियों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो देखिए सर्वप्रथम हड़प्पा वासियों ने किस धातु का प्रयोग किया था? तो ये किया था तांबे का। तो इसका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा तांबे का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा के निवासी किस खेल में रुचि रखते थे? तो देखिए हड़प्पा के निवासी किस खेल में रुचि रखते थे? शतरंज में। तो इसका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा कि हड़प्पा के निवासी शतरंज में रुचि रखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो देखिए मैंने आपको पहले बताया था कि जो मोहनजोदड़ो है इसे मृतकों का टीला कहा जाता है, तो यही इसका शाब्दिक अर्थ होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन हो जाएगा मृतकों का टीला, ये मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है मोहनजोदड़ो। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? तो बात करें मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था, तो उसका नाम है धान्यागार। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा धान्यागार मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी, तो ये ज्ञात नहीं है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता की कोई भी लिपि अभी तक ज्ञात नहीं हुई है। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थी? तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थी चौड़ी और सीधी। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा चौड़ी और सीधी, और यहाँ की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है कालीबंगा का अर्थ क्या है? तो देखिए जो कालीबंगा है इसे कालीबंगा कहा जाता है, मैंने आपको बता दिया पहले भी। तो कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? काले रंग की चूड़ियां। तो इसका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा काले रंग की चूड़ियां। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता में पवित्र पशु कौन थे? तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में पवित्र पशु किसे माना जाता था? तो कुबड़ वाला बैल और एक श्रृंग युक्त पशु। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर जो मोहरें थी, इस सभ्यता में जो मोहरें थी, तो उन पर कुबड़ वाला जो बैल था तो इसका अधिक चित्र मिलता है। इसके साथ ही एक श्रृंग युक्त पशु का चित्र भी मिलता है यहाँ की मोहरों पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य भोजन क्या था? तो इसका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा गेहूं और जौ। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी तो यहाँ के लोग अधिकतर किसकी खेती करते थे? गेहूं की, जौ की और कपास की। तो यहाँ के लोगों का मुख्य भोजन था गेहूं और जौ। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्रफल कितना है?
तो देखिए हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है, लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। तो इसका आंसर ऑप्शन हो जाएगा लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर। सही मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है। तो अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। तो देखिए जो सिंधु घाटी सभ्यता है किस लिए जानी जाती है, तो ये अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है, क्योंकि एक नगरीय सभ्यता थी। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा नगर नियोजन के लिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।